हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? यस, सब बढ़िया है जी। तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सैम्पल पेपर, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट सब आप लोग लगा रहे होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व वन इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर related to board exam. All question are compulsory and important question in this set. इस सेट में सभी क्वेश्चन आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी भी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग रेडी हो जाइए, फटाफट रेडी हो जाइए, कॉपी लेकर के अपने साथ बैठिए और एक दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिए। फटाफट एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए कि प्रैक्टिस देखते हैं। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन इस सेट में है, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन 100% आप देख लीजिएगा पेपर में। इस टाइप का ये क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। कई क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। जब पेपर आएगा तो आप खुद कहोगे सर इसमें से कई क्वेश्चन आए थे उसी टाइप के, मीन्स दैट या तो वही या तो उसी टाइप का। ऐसा नहीं है कि सेम एज इट इज उसी डिजिट में आ जाए, डिजिट थोड़ा हो सकता है, मेथड वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है हमारा। एक नया क्वेश्चन पेपर, एक सैम्पल पेपर तो हमने सॉल्व भी करा रहे हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4-6 क्वेश्चन उसमें बचे हैं, तो उसको सॉल्व कराएंगे। बट इस सेकंड पेपर आप देख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें। ये है क्लास 12th मैथमेटिक्स मैथ प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन ए का। ठीक है, सेक्शन ए का ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं भैया, इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं 1 से 18 तक ऑब्जेक्टिव, और 2 एक्सेप्शन रीजन को वो नहीं है। तो आप यहाँ से देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन तैयार करिए। ये अलग क्वेश्चन पेपर का एक सिलेक्शन है। तो यहाँ देखिए हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्वेश्चन आपका पहला ये है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आप भी सॉल्व करिए साथ साथ, जल्दी बताइए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है भैया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आप भी लगाते रहिए साथ में। tan इनवर्स 2 sin 2। अब बताइए भैया cos इनवर्स जो -√3/2 है, ये cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, पहले आप इसको बताइए। cos इनवर्स जो √3/2 है, ये कितनी डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन में 60 होती है, तो cos में 30 होगी, श्योर है। उसका उल्टा इधर आता है। ठीक है, उसका अगर साइन में √3/2 60 डिग्री वैल्यू है तो cos में 30 में आ जाता है। तो cos 30 का मतलब π/6। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे π/6। ये π/6 में cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम देखेंगे। देखिए भैया टेबल वोबल आपको याद होना चाहिए, आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो टेबल के सभी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जितने हैं सब आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका π/3। इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट tan इनवर्स। अब बताओ ये 2 इंटू साइन π/3 में 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। यस, तुरंत कमेंट करिए, देखिए कितना आता है। आप बताओ फट से, फटाफट आंसर बताइए भैया आप लोग, फटाफट। देखते हैं कितनी तैयारी है, देखते हैं कौन पहले बताता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। यस, √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल। देन इन द नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे इसको क्या, tan इनवर्स √3। तो जब tan इनवर्स √3 आ गया, tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, अब आपको ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भैया tan जो 30 डिग्री है 1/√3 है, 45 में 1 लिखा गया है और 60 में क्या लिखा गया है, √3 लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कितने में आ गया, √3, tan 60 में आ गया, tan 60 ये 60 में है, 60 मतलब यहाँ क्या लिखेंगे π/3। ये tan π/3 की वैल्यू है √3। दिस मीन्स दैट दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस। तो देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड में हर बार या आपके प्रैक्टिस सेट में हर बार एक क्वेश्चन दिया, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो आप। ठीक है, चाहे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को दिया हो, चाहे इस टाइप का क्वेश्चन हो, आता है। तो आप क्यों नहीं अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए हर बार आ रहा है ना, हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा।
तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर ये है सेकंड। इन दिस क्वेश्चन से दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसमें दिया गया है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन दिया गया है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यहाँ डायगोनल जो दिया है पैरेललोग्राम का कितना दिया है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय वेक्टर ए इक्वल टू और वेक्टर बी इक्वल टू, ये दिया गया है, ठीक है। मतलब ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया है, ठीक है, पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया है तो उसका एरिया हमको निकालना है। तो पहले सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं गिवन में वेक्टर ए इज इक्वल टू डी हमारा दिया है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। आइए भाई आप सब लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए फटाफट और सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन आप देख लीजिए, ठीक है। तो और वेक्टर भी दिया है, तुरंत शेयर करिए भैया, एक दूसरे को तुरंत फटाफट शेयर करिए जिससे किसी का क्वेश्चन छूटने ना पाए, सभी की तैयारी अच्छी से हो जाए। प्लस 3j और माइनस के, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में इसका एरिया निकालना है, तो ठीक है, एरिया निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल आर गिवन देन यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दी हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड मतलब डायगोनल के दोनों जो वेक्टर दिए गए हैं उसके क्रॉस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक है। हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, देयरफॉर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ये आपको अच्छे से आना चाहिए, बताइए कितना आता है ए क्रॉस बी, आई जे के, यहाँ रखेंगे 2 -1 और 1, अगला है 1, ये 3 -1, ये है। इसको जरा आप सॉल्व करो, आई ले लो तो इसके मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1 -3 -j, इसको ले लीजिए, इसको एक्सेप्ट करिए, रो कॉलम को छोड़ दीजिए, -2 -1 प्लस के, तो आ जाएगा 6 + 1, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप दिस वी कैन राइट -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, -2i कैप प्लस 3j कैप और अगला आ जाएगा प्लस 7k कैप, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर ए क्रॉस बी इज द अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आ जाएगा 49, इसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 62। तो यहाँ से एरिया आपका कितना निकल के आ जाएगा, दिस मीन्स एरिया बिकम 1/2 अंडर रूट ऑफ 62, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा किसका, पैरेललोग्राम का, यदि उसका डायगोनल दिया गया है तो, डायगोनल दिया गया है तो इसका एरिया यही होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पूछता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी, मान लो पैरेललोग्राम का नहीं आया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम नहीं आया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी ऐसे ही फार्मूला लगा करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल लेते हैं। यस, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, यह क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस क्वेश्चन इवेल्युएट e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx, इसका इंटीग्रेशन हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे i इज इक्वल टू दी e टू द पावर x sin x प्लस cos x, इसकी वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग इसको 2 पार्ट कर देंगे, e टू द पावर x sin x, ये हमारा पहला हो गया, dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx, ठीक है।
अब इसमें देखिए यहाँ पर जो दिया गया है हमारा फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर ये जो इतना क्वांटिटी दिया गया है ना, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म हमारा जो दिया गया है ना, इसमें आई लेट से फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, ठीक है। आई लेट से फर्स्ट और सेकंड क्या मानेंगे, इसमें कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा, तो बताएंगे आप लोग। आई लेट से इसमें फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, एक्सपोनेंशियल तो बाद में आता है ना आई लेट में, तो पहले टेक्नोमेट्रिक आएगा, तो यहाँ टेक्नोमेट्रिक में फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा सेकंड होगा। तो अब आप यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर दीजिए। तो आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहेगा, ठीक है। हमने फर्स्ट सेकंड जब माना इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑफ dx होल का फिर इंटीग्रेशन dx, और ये प्लस में लास्ट में क्या है e टू द पावर x cos x dx। ये क्वेश्चन तो 2 लाइन का है, एक छोटा सा फार्मूला अगर लगा देंगे, अभी उसको भी बाद में बता देंगे, तो उससे डायरेक्ट आ जाएगा। बट यहाँ स्टेप टू स्टेप करेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा शार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x sin x माइनस e टू द पावर x cos x dx प्लस e टू द पावर x cos x dx, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका कैसे आप जानोगे किसका करना है किसका इंटीग्रेशन नहीं करना है। यहाँ पर 2 टर्म है ना, पहला टर्म और दूसरा टर्म। हमने पहले टर्म का डिफरेंस इंटीग्रेशन किया इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, तो ये देखिए सेकंड टर्म आईजीटी आ गया, ठीक है, सेकंड टर्म आईजीटी आ गया और ये प्लस माइनस में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम समझ जाएंगे, इसको करेंगे इसको करेंगे इसको करेंगे कास को, तो आएगा तो टर्म, बट कैंसिल आउट नहीं होगा, ईजी नहीं होगा, सरल नहीं होगा। अगर ईजी नहीं हुआ तो हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट का, क्योंकि फर्स्ट का ही तो यहाँ पर क्या है, ये अगला इंटीग्रेशन है निगेटिव में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म हमारा बोथ आर कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ गया, e टू द पावर x साइन x प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ ऐड कर लीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी, तो यहाँ आ जाएगा प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए इसका एक मेथड और देखिए भैया, एक मेथड और देखिए, इसको अलग से हम बता रहे हैं। देखिए आप एक फार्मूला पढ़े हो, e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x, एक फार्मूला यहाँ बता रहे हैं dx। अगर ऐसा फंक्शन है हमारा और ये फार्मूला पर ये डिपेंड होता है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस फार्मूला पर डिपेंड होता है, ठीक है, इस फार्मूला पर डिपेंड होता है। और देखिए ये इसका डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट सेकंड का, सेकंड वाला फर्स्ट का डेरिवेटिव है, या सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड का। तो अगर इस पैटर्न पर है, फर्स्ट वाला का डेरिवेटिव यहाँ है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड टर्म हमारा है, तो ये इसका फार्मूला आ जाता है, रिजल्टेंट इसका आता है हाफ एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स e टू द पावर x e टू द पावर x e टू द पावर x और इनटू आ जाएगा कितना fx, ये होता है फार्मूला हमारा, ठीक है, ये होता है हमारा स्पेशल फार्मूला। तो आप इसको याद कर लो, प्लस सी हमारा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, प्लस सी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो एक अलग है से भैया ना फार्मूला, इसको याद कर लो। अब बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर सेम यही पैटर्न बन रहा है, इसका ये क्या है डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये एफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, e टू द पावर एक्स एफ एक्स क्या है साइन एक्स। इस फार्मूला के यूज से भी हम इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें भी गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा इसमें, ये अगर आपको याद है तो ये लिखेंगे, अगर लिखने के बाद ही इसको लगाएंगे तो आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा, 1 मार्क्स इसमें हाँ हो जाएगा, 1 मार्क्स आपके इस रिजल्ट पे होगा, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, बट मेथड दोनों जानते रहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ये मेथड बहुत काम करता है। ये जो हमारा फार्मूला है ना, ये फार्मूला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत काम करता है, वहाँ पर क्वेश्चन तुरंत स्टार्ट कर देता है इसको लगाने से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने अपलोड किया है, इस टाइप के कई क्वेश्चन हमने बताया है, प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया है और ऐसे भी सॉल्व किया है। इंटीग्रेशन जहाँ पर हमने पढ़ाया है, देखिए वीडियो हमारा अपलोड है, पढ़ा है, तो आप उसमें देखिए, इस टाइप के हमने 5-6 क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, अच्छे से बता करके, डिटेल बता के समझाया है, ठीक है। तो आप देख के तैयार कर लो।
तो अब क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है। इन दिस क्वेश्चन से दैट फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7 2x प्लस 30 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल। मीन्स दैट जो फंक्शन दिया है यहाँ स्टूडेंट हमको यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल कैसे निकलता है, जो कि एक इसका स्टेप्स है। स्टेप में पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले स्टेप में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद इसको जीरो इक्वल करके क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। क्रिटिकल वैल्यू को हम नंबर लाइन पर प्लाट करके उसके बाद वेवी कर्व के मेथड से समझ लेते हैं किस पार्टीशन के इंटरवल में हमारा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है, और किस इंटरवल में हमारा वैल्यू निगेटिव आ रहा है। ठीक है, उसको हम वेवी कर्व के मेथड से इजिली जो है समझ करके और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका स्टेप है, रूल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी 4x टू दी पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 72x प्लस 30। ये हमारा है फंक्शन। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो पहले आप यहाँ का ऐसा करो, कॉमन ले लो। यहाँ पे 12 हमारा कॉमन है, तो 12 कॉमन है तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी जीरो। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिथम है। इसी स्टेप से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको जीरो के इक्वल आप कर दीजिए, तो यहाँ कितना आएगा, 12 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू दी जीरो। 12 तो जीरो में यहाँ पर हट जाएगा, जीरो में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टर करेंगे तो स्प्लिटिंग मेथड से आएगा एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू दी जीरो। ये आ गया हमारा इसका फैक्टर। स्प्लिट कर दिया हमने, फैक्टर आ गया। तो फर्स्ट फैक्टर बिकम जीरो, फर्स्ट फैक्टर हमारा जीरो के इक्वल होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेकंड इज आल्सो जीरो, अगली एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो हमारा दो वैल्यू आया है, एक +3 दूसरा -2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक कर्व बनाएंगे। ठीक, एक लाइन पे ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ लाइन पर जब ड्रा करेंगे, नंबर लाइन पर इधर प्लस इन्फिनिटी होगा राइट साइड में, और लेफ्ट में कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा वैल्यू होगा वो कितना होगा, -2 होगा, और राइट साइड में क्या होगा, +3 होगा। इधर मूव कर रहा है प्लस, इधर मूव लेफ्ट में कितना जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा। देखिए 3 से ग्रेटर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव देगा। 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से बेबी कर्व जो है हम प्लाट बेबी कर्व में प्लस माइनस इंडिकेट करके और इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं। अब देखो इसके आगे की जितनी वैल्यू है मोर देन 3, ये वैल्यू हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव में है। और इसके लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी तक, -2 से माइनस इन्फिनिटी तक हमारा क्या आएगा, इंक्रीजिंग इंटरवल आएगा। तो हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2, और क्योंकि पॉजिटिव है, और यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो डिक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा, -2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम डिफाइन करेंगे अलग से। पॉइंट नंबर फर्स्ट, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट f dash x greater than 0 in the interval माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन आपका कितना हो जाएगा, 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमारे जो दिए गए फंक्शन उसका इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, और यूनियन कितना होगा, 3 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में डिक्रीजिंग करना है। डिक्रीजिंग के लिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0। अब लेस देन 0 देखो किस इंटरवल में हमारा मिल रहा है, -2 से 3। -2 से 3 के इंटरवल में हमारा वैल्यू क्या कर रहा है, माइनस है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन दिस इंटरवल एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल
-2 to 3 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिक्रीजिंग इंटरवल हमारा यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीजिंग इंटरवल इज इक्वल टू दी -2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से हम ये डिक्रीजिंग इंटरवल निकाल लेंगे और यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। बहुत इजी मेथड है। अब चाहे 3 मार्क्स में आए या 2 मार्क्स में आए, आपको ऐसे स्टेप टू स्टेप लगा लेना है। ओके, चलिए आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सीधा क्वेश्चन नंबर 5, सीधा क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को सपोज कर लेते हैं, लेट दिस इज द y इज इक्वल टू दी टू अंडर रूट ऑफ cot x स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है। अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 2, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया है, इसके पहले भी वीडियो में आपको समझाया था कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट लिखो, ठीक है। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक, ये होता है डिफरेंशिएशन। नहीं तो आप पावर 1/2 करेंगे, एन एक्स की पावर n-1 करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए अंडर रूट में डायरेक्ट इसको करिए, कितना होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और एक्स की जगह पर क्या है आपका cot x स्क्वायर, ठीक है। फिर चेन रूल से इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, cot स्क्वायर एक्स का, cot x स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना मिलेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 1 अंडर रूट ऑफ cot x स्क्वायर। और जब फिर इसको चेन रूल से करेंगे, cot का डेरिवेटिव ये थीटा है, मान लेते हैं थीटा है, cot थीटा का डेरिवेटिव cot थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और फिर चेन रूल से इसका फिर से जब करेंगे यहाँ अलग से, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा माइनस टाइम्स कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ cot एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है। यहाँ पर हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका, यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू 2x, ठीक है। तो यहाँ जब 2x आ जाएगा तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं -2x और आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ कितना आ जाएगा cot x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द गिवन फंक्शन टू अंडर रूट ऑफ cot x स्क्वायर का ये डिफरेंशिएशन होगा। अगर आप थोड़ा सा इसको और भी इजी करना चाहते हो, कोसेक स्क्वायर को लिख दो 1/sin स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर, बट यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, कटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा नहीं। थोड़ा सा पावर सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको कोसेक को तोड़ दोगे 1/sin में, काट को तोड़ दोगे cos/sin में, तो थोड़ा सा पावर जो है सिंप्लीफाई, बट यही रहने दीजिए, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन इससे ज्यादा और इजी करने का कोई मतलब नहीं, बस दिस इज द योर करेक्ट आंसर। ओके, यस, क्लियर है, बताइए, रिप्लाई करिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और ये कंडीशन दिया गया है, इसकी वैल्यू 5/13 के इक्वल है, और ये भी दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, इन विच बी हैज बीन अकर्ड, बी जो है हमारा इवेंट हो चुका है, इसमें ए की प्रोबेबिलिटी होने की दिया है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी दिया गया है 2/5, जिसमें बी हो चुका है, मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले ये जो दिया है उसको हम लिखेंगे 2
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दी 5/13 ये गिवन है। ठीक, ये हमारा गिवन है। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ए निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/26 और प्रोबेबिलिटी बी आ जाएगी। जब इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5/13। ठीक है, इसको जब हम अलग अलग निकालेंगे तो 5/26 आ जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा 5/13 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये भी हमारा दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू दी 2/5 ये भी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम यही फार्मूला लगा देते हैं। देखिए वी नो दैट सिंस वी नो दैट हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है बताइए। यस याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दिया है कितना 2/5 और इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये तो दिया नहीं है, इसको हम निकाल लेंगे अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 5/13 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दी 2/5 इंटू 5/13। तो 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/13। ये हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हमको ये फाइंड आउट करना है, तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दी, ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इजी है, फार्मूला है, क्लास 11 में भी आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू रख देंगे, कितना है 5/26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू रख देंगे 5/13 माइनस इसको हमने अभी निकाला है 2/13। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 26 इज द एलसीएम। यहाँ आएगा 5 प्लस यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा -4। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 4 कितना आ जाएगा 11 बाई कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 26। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका आ जाएगा कितना 11/26। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। यस, ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन लगा लेंगे। यस भैया, फार्मूला तो याद करना पड़ेगा ना, फार्मूला याद रहेगा तो कर लोगे, नहीं तो फिर कैसे करेंगे। तो फार्मूला कैसे याद होगा, प्रैक्टिस करिए, मैथ में खूब प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, फार्मूला ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये देखिए सेक्शन बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इस 3 मार्क्स, ये सॉल्व द एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। सॉल्व द एलपीपी, सॉल्व द एलपीपी, सॉल्व द एलपीपी मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट दिया गया है, ये और ये दो इनइक्वालिटी दी गई है। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ प्लाट करिए, ग्राफ प्लाट करके ग्राफ बनाने के बाद देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग में इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इनइक्वालिटी हमारी दी गई है इसको इक्वेशन फॉर्म में नोट कर लेंगे। द गिवन इनइक्वालिटी रिटेन इन इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, पहले ये हम ही लिखेंगे द गिवन इनइक्वालिटी रिटेन इन इक्वेशन फॉर्म। उसके बाद हमने इक्वेशन को लेकर फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को लेकर के वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके ग्राफ बना लेंगे, लाइन ड्रा कर लेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद इसमें इनइक्वालिटी देख लेंगे तो हमारा फिजिबल रीजन आ जाएगा। ठीक है, इसका फिजिबल कंडीशन पर फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लेंगे। फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट को जो है हम लोग उसी कॉर्नर पॉइंट में जो z इक्वल टू दिया गया है हमारा, ये मैक्सिमाइज करने को या मिनिमाइज करने को, तो उसी में हम रख करके कॉर्नर पॉइंट को रख करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रोल है। देन फर्स्ट वी राइट द गिवन इनइक्वालिटी रिटन इन इक्वेशन फॉर्म। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 50। इक्वेशन फर्स्ट हो गया और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 90। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर ये दिया भी गया है x लेस आर इक्वल टू 0 और y लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा अलग से दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट से आप एक्स वाई की वैल्यू निकालो। फ्रॉम फर्स्ट हमारा है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 50, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर हम एक इस तरीके से छोटा सा बना लेंगे टेबल और इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 ले लो, वाई कितना आएगा 50, वाई की वैल्यू 0 ले लीजिए, एक्स कितना आ जाएगा 50। फ्रॉम फर्स्ट से निकल गया। पहला पॉइंट आया है एक्स पे 0,5 और दूसरा आया है वाई एक्सिस पर क्या आया है, सर ये वाई एक्सिस पर 0,50 आया है, एक्स एक्सिस पर आ गया 50,0। फ्रॉम सेकंड लीजिए। सेकंड से क्या है आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 90। यहाँ पर भी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एक्स 0 रख दीजिए, वाई कितना आ जाएगा 90, वाई 0 रख दीजिए, एक्स कितना आ जाएगा 30, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। जब इसका यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इसका यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ लाइन ड्रा करने के लिए देखिए इसमें मैक्सिमम कितने एक्स पे 50 तक है, यहाँ 50 तक बना लेते हैं 10 की गैपिंग पे, ठीक है। ऐसे वैसे ग्राफ पेपर आपके उसमें कॉपी में ग्राफ अलॉट रहेगा, ग्राफ ऑलरेडी अटैच रहेगा कॉपी में, दिक्कत नहीं रहेगी, उसी ग्राफ पर आप बना लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ आपके कॉपी में ही अटैच रहता है। तो एक्स पे 0,50, एक्स पे है हमारा 0,50, मतलब एक्स पे 0 वाई पे 50, एक्स पे 0 वाई पे 50, वाई पे 50 यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ए कितना हो गया 0,50, ये हो गया। और दूसरा बी 50,0, 50,0 यहाँ बी आ जाएगा 50,0, ठीक है। और ये इस लाइन को हम लोग ड्रा कर देंगे यहाँ पे, इस लाइन को हमने ड्रा कर, इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन को लिख देंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 50, ये लाइन है, ठीक है। दूसरा लाइन ड्रा करेंगे 0,90, एक्स पे 0 वाई पे 90, 5 6 7 8 90, यहाँ 90 यहाँ आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा सी 0,90, सी का कोऑर्डिनेट होगा। और डी का है 30,0, डी यहाँ आएगा, ये डी होगा, इसको हम लिखेंगे 30,0, यहाँ पर इसको हम ड्रा कर देंगे ऐसे। ये सेकंड लाइन हमारी ड्रा होगी, दिस इज द सेकंड लाइन, ठीक है। सेकंड लाइन का नाम क्या है आपका सेकंड लाइन एक्स प्लस वाई या 3x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 90, ये है हमारा सेकंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये होगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 90, ठीक है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 90, ओके। अब देखिए भैया यहाँ हमें जो है सेट करना है कौन सा हमारा फिजिबल रीजन होगा। तो फिजिबल रीजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में 0 0 पुट करते हैं, 0 0 पुट करेंगे तो हमको कंडीशन में फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वलिटी हमारा है एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वलिटी हमारा है एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल 0, तो 0 लेस आर इक्वल टू 50। तो अब 0 0 रखो, देखो कितना आता है, ऐड 0 0, जब 0 0 रखेंगे तो 0 लेस देन क्या आएगा 0, 0 लेस देन 50, 0 लेस देन 50, यस सही है। अगर 0 लेस देन 50 ट्रू है तो हमारा ये साइडेड रीजन कहाँ जाएगा, साइडेड रीजन हमारा कहाँ जाएगा, साइडेड रीजन टूवर्ड द ओरिजिन की साइड में आएगा। एक्स प्लस वाई जो 50 है वाली लाइन है, तो ये इसका जो सोल्यूशन होगा वो कहाँ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, ठीक, ओरिजिन की तरफ। और दूसरा ऐसे देख लीजिए, एक और दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया आपका 3x प्लस वाई लेस देन 90। यहाँ जब आप 0 0 रखोगे इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड कर रही है, जब इनइक्वालिटी यहाँ भी सेटिस्फाइड कर रही है, ये भी ट्रू है, तो ये भी नीचे की तरफ ओरिजिन की तरफ आएगा, टूवर्ड द ओरिजिन।
अगर फॉल्स होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, नहीं तो टूवर्ड द ओरिजिन आएगा। यहाँ ट्रू है तो इसका मतलब ये भी इधर आ रहा है, ये भी, तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन जो मिलेगा आपको, कॉमन सोल्यूशन क्या मिलेगा आपको, कॉमन सोल्यूशन यही मिलेगा, ये यही कॉमन सोल्यूशन मिलेगा। मीन्स दिस इज द फिजिबल रीजन, ये हमारा हो जाएगा फिजिबल रीजन। ठीक है, यस, एनी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यस, ये हमारा आ जाएगा फिजिबल रीजन। ठीक है, इसको आप पेंसिल से अच्छे से एग्जाम में कलर कर दीजिएगा। ठीक है, पेंसिल से अच्छे से इसको कलर कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन। ठीक, ये फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन है, देखिए भैया इसका कार्नर पॉइंट भी है। इसका कार्नर पॉइंट क्या क्या है, एक कार्नर पॉइंट है तो यहाँ ये पता है, ये भी कार्नर पॉइंट 0 0 हो जाएगा, ये भी पॉइंट पता है, तो ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। यदि ग्राफ रहेगा तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, ग्राफ रहेगा तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, ग्राफ पर बनाएंगे तो ये आ रहा है 2 पे तो 20 हो जाएगा, और ये 3 पर आ रहा है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन, या तो दोनों लाइन को सॉल्व करो इंटरसेक्शन हमको मिलेगा, तो और नहीं तो ग्राफ पर बनाएंगे डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, 30 मीन्स दैट द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन इज 30, 20, 30। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम लोग कार्नर पॉइंट यहाँ निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग कार्नर पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे कार्नर पॉइंट हमारा दिया गया है, फिजिबल रीजन हो गया, ये फिजिबल रीजन का कार्नर पॉइंट है, तो एक टेबल बना के कार्नर पॉइंट से जेड की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यस, चलिए देखते हैं इसके बाद। चलिए इसके बाद आप लोग कार्नर एक टेबल बनाइए, टेबल में देखिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या है, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या है, तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो इस तरीके से फिजिबल रीजन का जो कार्नर पॉइंट निकला है, फिजिबल रीजन का जो कार्नर पॉइंट निकला है, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कार्नर पॉइंट एंड जेड, यहाँ लिखेंगे कार्नर पॉइंट और यहाँ लिखेंगे जेड, जेड इक्वल टू हमारा कितना है 4x प्लस वाई, और ये आपका है कार्नर पॉइंट, कार्नर पॉइंट, यहाँ कार्नर पॉइंट दे दें। कार्नर पॉइंट में हमारा पहला कितना है 0 0, यहाँ लिख देंगे 0 0। अगला पॉइंट क्या है हमारा 30, 0, 30, 0। अगला पॉइंट कितना है 20, 30, 30, the corner point is the 20, 30 and next 0, 50, 0, 50 भी द कार्नर पॉइंट, ये हमारा कार्नर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये कार्नर पॉइंट आ जाएगा। अब जेड में इसमें रखेंगे, जेड में जब इसमें रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो आएगा 0, यहाँ रखेंगे तो आएगा 120, 120, जब इसको रखेंगे तो आ जाएगा 30 प्लस 80, तो कितना आ जाएगा 110, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 50, यहाँ आ जाएगा 50। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 50। अब देखिए इसमें मैक्सिमम क्या है, आप बताओ इसमें मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम आ रहा है 120, तो 120 आपका क्या होगा मैक्स होगा, मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या होगा, देयरफॉर जेड मैक्स, जेड मैक्स इज इक्वल टू दी 120 एट किस पॉइंट पर आया है, एट 30, 0, एट 30, 0, तो 30, 0 पर फिजिबल रीजन में हमारा वैल्यू जो आएगा वो जेड की क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, दैट मीन दिस इज द योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यस, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ग्राफ का हर बार आ रहा है एग्जाम में, तो आप अच्छे से 4-5 ग्राफ बना करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एलपीपी का 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो ये बाउंडेड रीजन से आप जो है, ये बाउंडेड है, देखिए बाउंडेड है ग्राफ जो हमारा फिजिकल रीजन बना है, ये बाउंडेड कर्व है, बाउंडेड ग्राफ है, बाउंडेड है, तो इस तरीके से बाउंडेड अनबाउंडेड के भी क्वेश्चन आप कर लीजिए, अनबाउंडेड का भी 1-2 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लीजिए, बाउंडेड कैसे बनेगा और अनबाउंडेड कैसे होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में कह रहा है इवेल्युएट 0 to π/4 log 1 + tan x dx, इसकी वैल्यू हमको निकालना है।
यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू दी 0 to π/4 log 1 + tan x। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए भैया यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे 0 to a f(x) dx is equal to the, by using this property 0 to a f(a minus x dx), ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। फार्मूला इतना आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते सब फार्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फार्मूला तभी तो याद होगा ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ये एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टी जब हम लोग यूज करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 to π/4 log 1 + tan x के प्लेस पर कितना हमारा आ जाएगा, π/4 - x, π/4 - x आ जाएगा यहाँ पे x के प्लेस पर, यहाँ पे dx, ठीक है। यहाँ पर tan a - b का फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है बताएंगे, 1 + tan a - b का फार्मूला होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, 1 + tan a tan b, ये फार्मूला हमारा होता है tan a - b का, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, tan π/4 की वैल्यू लग करके इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 1 - tan x होल अपान, यहाँ अपान में आएगा 1 + tan x, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 0 to π/4 log, यहाँ एलसीएम ले लो तो आएगा 1 + tan x, 1 + tan x प्लस 1 - tan x, अपान में डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, 1 + tan x ही रहेगा, 1 + tan x रहेगा dx। यहाँ पर देखिए tan x कैंसिल हो जा रहा है। जब tan x कैंसिल हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, 0 to π/4 log 2 अपान 1 + tan x, ये मिलेगा, ठीक है, dx। अब यहाँ हम लोग log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू दी 0 to π/4 log m बाई n है ना, तो log m होगा, log m dx माइनस 0 to π/4 log 1 + tan x, log 1 + tan x, ठीक है, dx। log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आपको मिला है, ये वाली क्वांटिटी, ये देखिए, ये क्वांटिटी वही है जो आपने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा है। इक्वेशन फर्स्ट में सेम वही क्वांटिटी आ गई, 0 से π/4 log 1 + tan x। तो यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अगर प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे फिर वही आएगा, बार बार ही आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा ना। अगर प्रॉपर्टी वही लगाएंगे फिर वही आएगा, इसलिए यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से इसको हम रिमूव कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट, यहाँ आ जाएगा आई, हमारा आई के इक्वल हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन के इक्वल हमने लिखा है। तो यहाँ आई इक्वल टू आएगा, देखिए log 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, log 2 बाहर कर लेंगे तो 0 से कितना मिलेगा, π/2 इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसलिए कांस्टेंट है, तो कितना आया 1 dx, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -i फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। अब इधर ले आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, log 2 हमारा बाहर रहेगा एज इट इज, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x, और लिमिट लगा देंगे 0 से, ये π/4 है, 0 to π/4, 0 to π/4। यहाँ पर जब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा, log π/4 - 0 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/4 - 0 मीन्स दैट जब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे π/4 log 2, π/4 log 2, और जब 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर π/8 log 2, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस।
एनी डाउट? एनी डाउट? नो? यस? समझ में आ गया आपको अच्छे से? रिप्लाई करिए यस, रिप्लाई करिए यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए है क्वेश्चन नंबर 9, ये है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे बताइए। इसका इंटीग्रेशन कैसे, देखिए इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको आप ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने का रूल बताया गया है एनसीईआरटी में। एडिशनल भी क्वेश्चन में ऐसे कई क्वेश्चन है जिसमें ब्रेक करने का रूल बताया गया है। तो ब्रेक कैसे करेंगे इसको देखिए। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 i इज इक्वल टू x प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको तोड़ने का एक जो रूल है, उस रूल को हम लोग यहाँ लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस x प्लस 3 न्यूमरेटर इज इक्वल टू दी a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, 5 माइनस 4x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ कांस्टेंट भी लिख देंगे। ठीक है, ये था ना रूल हमारा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ये तोड़ने का तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके और दोनों साइड से a और b की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, आप धीरे धीरे देखते रहिए बस। a यहाँ कितना आया, 5 का 0 होगा तो यहाँ कितना आएगा -4, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2x प्लस बी इज इक्वल टू दी 0। अब दोनों साइड में आप जो है कंपेयर कर लीजिए, कोफिशिएंट का कंपेयर कर लीजिए। तो जब कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म कंपेयर करते हैं। देखिए आएगा इधर माइनस का 4a और ये प्लस b है, यहाँ आएगा -4a प्लस b इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट कितना है 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड क्या होगा, x का कोफिशिएंट कितना है -2a, राइट में x का कोफिशिएंट कितना है -2a है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और लेफ्ट में क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू आ गया है। इसको इक्वेशन 1 दे दें क्योंकि यहाँ भाई वैल्यू रखनी है ना हमको। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड दे रहे हैं। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ आ गया। ठीक है, जब a की वैल्यू माइनस का हाफ आ गया, b भी निकाल लो। देयरफॉर ये रख दीजिए आप, -4 माइनस हाफ a की जगह रख दीजिए, तो b की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 2 2 या 4 यहाँ कट जाएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे आपका -2 +2 हो जाएगा, और 3 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गया -हाफ और b की वैल्यू आ गया 1। पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट, भाई हमने ए बी की वैल्यू निकाल लिया ना, फ्रॉम फर्स्ट, जब ए बी की वैल्यू निकाल लिया तो फर्स्ट में पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन लगाते चलेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दी, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 3 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी dx इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे जब वैल्यू आप रखोगे ना यहाँ पे, तो आपका कितना मिलेगा, a की वैल्यू कितनी है -हाफ, यहाँ लिखिए -हाफ, और ब्रैकेट में यहाँ कितना है -4 -2x, फर्स्ट में रख रहे हैं ना। और अपान में कहोगे सर कहाँ से आ गया, अपान तो रहेगा ना भैया, हर स्टेप में अपान तो रहेगा, ये हर स्टेप में हर टर्म में यहाँ अपान तो रहेगा, लेफ्ट में भी राइट में भी, क्योंकि अपान में है क्वेश्चन यहाँ दिया है डिनोमिनेटर में। तो रहेगा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको और सिंपलीफाई करेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा हाफ, -हाफ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ इंटीग्रेशन में आएगा -4 -2x अपॉन अंडर रूट ऑफ
5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, यहाँ देखिए इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो 3 ऐड कर दीजिए, 3 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जब 3 ऐड करेंगे, सॉरी इसका हाफ, ये मिडिल टर्म का हाफ, इसका देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का एक तरीका है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। मिडिल टर्म का हाफ कर देंगे, मिडिल टर्म का हाफ कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जब 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पर आपको मिलेगा 5 माइनस 4, क्योंकि हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया और हम यहाँ पे ऐड भी कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड भी कर दे रहे हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं 4, और अगला कितना है माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको, इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट इज इक्वल टू दी माइनस हाफ, माइनस हाफ, देखो इसको आप टी मानोगे ना, इसको जब टी मानोगे यहाँ पे तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इसको टी मानोगे, इसका डेरिवेटिव है तो इसको हम यहाँ मान लेंगे टी। जब इसको टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस आके लगा है माइनस 2x, और 4x का क्या होगा माइनस 4x, यहाँ जाएगा अंडर रूट टी, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ आफ्टर टी, सपोज करेंगे जब तो कितना आ जाएगा आपका 1 अपान, देखिए भैया यहाँ मैं देख कर दे रहा हूँ, तो यहाँ टी जब मानेंगे इसको तो कितना आएगा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये टी मानेंगे, तो जब इसको टी मानेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर कितना होगा माइनस टू एक्स और माइनस 4, और ये आ जाएगा डी टी इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स यहाँ आ जाएगा 1/√t, क्योंकि हमने इसको टी माना है तो यहाँ आ जाएगा डी टी, ठीक है भैया। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आपको मिलेगा जब इसको आप बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर मिलेगा, देखिए माइनस कॉमन ले लोगे इतने टर्म में, जब आप माइनस कॉमन ले लोगे इतने टर्म में क्या मिलेगा माइनस कॉमन, एक्स माइनस इसका एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका ये प्लस में हो जाएगा एक्स माइनस 2 यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा, ये इसको ऐड करोगे 9, और 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, किसका फार्मूला बताइए, साइन इनवर्स का है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स एक्स का है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए यहाँ से आ जाएगा dx। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा माइनस हाफ, और इसका इंटीग्रेशन होता है 2√t, 1/√t का कितना होता है 1/√x का कितना होता है 2√x, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 2√x मीन्स 2√t प्लस यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ऐड कर लेंगे, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ वैल्यू रख देंगे टी की, टी को हमने क्या माना था यहाँ पे 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माना था, और प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस 2/3 प्लस सी, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यस। यहाँ पर 1 मिनट, ये प्लस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना, यहाँ पर ये प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन लेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी आपका रहेगा प्लस, दिस मीन्स दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर है, ओके। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा, आप ब्रेक करने का तरीका यहाँ याद कर लीजिए, हम ऐसे इसको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद ए बी की वैल्यू निकाल करके इसी में पुट कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेट इजी वे में कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, ये है डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन आया था पेपर में, इसका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट देखिए बहुत इजी है, तो यहाँ हम इसको सॉल्व जब करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, लिखेंगे 3
वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी विद इन ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करिए डॉट प्रोडक्ट का। 3 से इसमें करेंगे, 3 2 6, ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट है प्लस 3 7 जा 21 और ए डॉट बी माइनस 5 2 जा 10 और बी डॉट ए फिर अगले में करेंगे माइनस 35 बी डॉट बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे, ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट ए इज इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर और ऐसे अगला लिखेंगे बी डॉट बी इज इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। और यहाँ देखिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मीन्स दैट ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो बी डॉट ए के इक्वल होगी, ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के इक्वल होगी। तो यही पर यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, तो आएगा 6 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 21 ए डॉट बी और माइनस 10, तो यहाँ भी लिख देंगे ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए दोनों सेम होता है, और यहाँ -3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक भैया, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा और इजी कर लेंगे, तो 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर वेक्टर और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस हो जाएगा ना 11 ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 11 वेक्टर ए डॉट बी -3 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक, यस, तो यहां तक आप समझ गए, यहां तक का क्वेश्चन लग गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 क्या कह रहा है, 11 में हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई की जेड की वैल्यू इसमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऑफ दिस मैट्रिक्स एक्स वाई जेड फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, जो सेटिस्फाइड कर रहा है ए डैश इक्वल टू आई, ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ए, और ए का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए डैश मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो ए और ए डैश निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा दिया है ए, इट इज गिवन दैट दिस इज ए मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू दी 0 2i z x y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई जेड, ये दिया है। ठीक है, अब इसका ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम में कर दीजिए। ट्रांसपोज कैसे निकलता है, इस रो को कॉलम में कर दीजिए, एक्स वाई माइनस जेड, पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों को यहाँ लिखेंगे, जो कंडीशन दिया है इसमें पुट कर देंगे, सिंस इट इज गिवन दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 का है, 3 by 3 का है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तब यहाँ जब वैल्यू रखेंगे आएगा 0 2i z x y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई जेड, और ए ट्रांसपोज रखिए, चाहे डैश लगाइए या ऊपर बार लगा दीजिए या ट्रांसपोज टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब वही सेम चीज़ें हैं। 0x माइनस एक्स 2i y
माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसको जो है आप मल्टीप्लाई करिए, और ये किसके इक्वल है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप 3/3 के, क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका रो इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये हमारा मिल गया, ठीक है। अगले में देखते हैं, सेकंड में जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो आएगा 0 प्लस 2 0 प्लस 2y स्क्वायर फिर माइनस जेड स्क्वायर, ये मिलेगा। अगले में लास्ट में करेंगे थर्ड रो में, इस रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो आएगा 0 और माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपका प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। पहले रो का कॉलम में कर दिए, अब दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम में करिए, कितना आएगा, 0 और प्लस 2y स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब अगले में करेंगे, ठीक है, थर्ड में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस, सॉरी माइनस है, ये माइनस रहेगा, माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस रहेगा, माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। थर्ड में जब करेंगे, थर्ड में देखिए सेकंड रो का थर्ड कॉलम में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करिए, जब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे 0 आएगा, माइनस 2y स्क्वायर आएगा और प्लस जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगले में करिए, यहाँ करेंगे तो आएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। लास्ट में करिए, लास्ट में करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अगले में आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओके। ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ जाएगा, ठीक भैया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, कंपेयर कर लेंगे। पहला A11 कंपेयर कर लेते हैं, A11 कंपेयर कर लें, या तो ऐसा कुछ करें जिससे क्वेश्चन जल्दी से लग जाए हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक चीज़, यहाँ पर हमारा जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लाई किए हैं ये जेड स्क्वायर आएगा। अब जरा समझिए, यहाँ पे जेड स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हमने वाई लिख दिया है, यहाँ पर आएगा जेड स्क्वायर, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा जेड स्क्वायर, मतलब इसको देखिए, जब फर्स्ट रो का इसमें करेंगे ना, इसमें मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो जेड 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 स्क्वायर होगा। प्लस यहाँ गलत हो गया, सही कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम जब सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो 0 की 1 के इक्वल कर दीजिए इसको, पहला A11 के इक्वल कर दीजिए, देन आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1, इक्वेशन फर्स्ट हमारा हो गया। और इसको कंपेयर कर लीजिए, 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दी 0, इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस भी रहेगा हमारा, यहाँ पे प्लस भी रहेगा, क्योंकि प्लस में होगा यहाँ पर, तो यहाँ प्लस भी रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 2y स्क्वायर, फर्स्ट में पुट कर दीजिए इसको, यहीं पे फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर 4y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1, यहाँ से आ जाएगा 6y स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1, तो y की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6,
1/√6 ये y की वैल्यू आ जाएगा, y की वैल्यू आ गया है। ऐसे z की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जब z की वैल्यू निकालेंगे तो यहीं रख देते हैं, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू दी 2 इंटू वाई स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/6 स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 मीन्स दैट जेड इक्वल टू आएगा ±1/√3, ±1/√3, ये जेड की वैल्यू आ जाएगा हमारा, जेड की वैल्यू +-1/3। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है भैया, एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कोई एक और कंपेयर कर लें जिसमें एक्स हो, जिसमें एक्स हो हम कंपेयर कर ले रहे हैं, इसको कंपेयर कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको लास्ट वाले इसको कंपेयर कर ले रहे हैं, तो आफ्टर कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है भैया, ये है, इसको हम कंपेयर कर लेना लास्ट A33 को कंपेयर कर लेते हैं, A33 को जब कंपेयर करेंगे 0 के इक्वल होगा, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आएगा 1/6, यहाँ कितना आएगा 1/3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी आपका आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये है 1 की इक्वल है, यहाँ पे हम 1 की इक्वल कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 1 की इक्वल कर देंगे तो ये 0 नहीं रहेगा, यहाँ मतलब 1 रहेगा, तो जब यहाँ 1 की इक्वल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू दी 1 इज इक्वल टू दी 1, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, और 1/2 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 1/2, 1/2 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज ±1/√2, तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगा ±1/√2, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया और जेड आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आया है ±1/√2 और वाई की वैल्यू 1/√6 प्लस माइनस में, और जेड की वैल्यू ±1/√3, ठीक है, यस, तो क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा ध्यान से आपको लगाना है, ठीक है, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, यही लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन बी का है, यहीं तक लगवाएंगे, बस यही लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, उसके बाद अगले जो है क्लास में अगला समझाएंगे, आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में, ठीक भैया, आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में, तो चलिए देखते हैं, ये पर्टिकुलर और जनरल सोल्यूशन का क्वेश्चन भैया डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट आप स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन तो 100% श्योर है पेपर में डन क्लियर है कि आएगा जरूर, ओके, आपको थोड़ा प्रैक्टिस में रखना है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म एक बनता है, एक dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू फॉर्म बनता है, एक एक्स के फॉर्म में रहता है, एक वाई के फॉर्म में रहता है, तो दोनों आप याद कर लीजिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्म बन रहा है, तो ये हमारा दिया है, ये dy/dx है, सॉरी ये dy/dx है, गलत छप गया है स्प्रिंट यहाँ पे, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इस क्रिटिकल वैल्यू पर, इस क्रिटिकल वैल्यू पर पर्टिकुलर, तो पहले हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, पहले हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे फिर क्रिटिकल निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज गिवन दैट dy/dx प्लस वाई cot x इज इक्वल टू दी 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक भैया, अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये तो हमारा डायरेक्ट उसी फॉर्म में दिया ही है dy/dx, ठीक है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू दी क्यू फॉर्म में, ये तो ऑलरेडी दिया ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसी फॉर्म में दिया है, जब इसी फॉर्म में दिया है तो हम लोग इसी से क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बाय दिस देन p इज इक्वल टू दी आपको मिलेगा cot x, p इक्वल टू क्या मिलेगा cot x, ये p की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और q की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू यही तो होगा ना, और q की वैल्यू ये टोटल हो जाएगा, कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cot x, ये हमारा हो जाएगा q की वैल्यू, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू दी ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये हमारा फार्मूला है इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का, पी की वैल्यू कितनी है cot,
काट एक्स डी एक्स ई टू द पावर काट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log साइन एक्स, log मॉड ऑफ साइन एक्स ये होता है, और एक्सपोनेंशियल के ऊपर यदि log है तो यही वैल्यू आ जाती है, इज इक्वल टू दी दिस बिकम साइन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कभी कभी 1 मार्क्स में इंटीग्रेशन फैक्टर आता है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को 1 मार्क्स में हर बार आया एग्जाम में, जिससे यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक क्वेश्चन सही हो जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन का फार्मूला क्या है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है सोल्यूशन का, द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ये सोल्यूशन का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे y इंटू आई एफ हमारा कितना है, log साइन एक्स, log साइन एक्स इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है आपका 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर काट x, और यहाँ क्या रहेगा आई एफ आपका कितना है, log साइन एक्स डी एक्स। यहाँ मार्ट हटा दीजिए, मार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्ट हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वैल्यू ऑलरेडी प्लस में है, तो एक मिनट, यहाँ साइन है हमारा, यहाँ पे हमारा साइन है, तो यहाँ पे हम साइन लिख दे रहे हैं, ये साइन है। ठीक भैया, ये साइन हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन कर दे रहा हूँ, साइन एक्स। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लिखते हैं, वाई साइन एक्स यस, यहाँ पर इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पर मिलेगा, यहाँ जब ब्रेक तोड़ेंगे सॉल्व करेंगे, काट क्या होता है, कास बाई साइन, काट का कास बाई साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एक मिनट, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर नहीं है, तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, यहाँ भी एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी हटा देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, विद इन ब्रेकेट कास कैसे आया पता है ना सबको, काट को हमने लिखा कास बाई साइन, और साइन से साइन कट जाएगा, ये जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब कटेगा। ठीक है, डी एक्स ये। ठीक है, अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यस बताइए। बहुत इजी इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन तो एक ही टर्म में होगा, एक ही टर्म में होगा, एक इंटीग्रेशन इसका बहुत इजी है। क्या है, अब जल्दी बताइए, इसका इंटीग्रेशन करके बताइए क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, implies that y sin x is equal to the एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन है भैया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या है, इसका इंटीग्रेशन है प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर साइन, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर दो ना, इसका सीधे डिफरेंशिएशन समझो, फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट तो वही रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव कितना है, cos x प्लस सेकंड क्या है, साइन एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसलिए मैंने बोला ना बहुत इजी है पॉइंट, ये इतना इंटीग्रेशन बहुत इजी है, इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन है। देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट साइन है, इसको एक्स स्क्वायर में cos, तो ये आएगा 2x साइन एक्स, और इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, सेम वही है। ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट इसको अगर मानोगे, फर्स्ट ये मान लो, ये सेकंड मान लो, फर्स्ट इंटू सेकंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो ये आता है कि नहीं, तो इसी का इंटीग्रेशन का ये है ना पार्ट, तो फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट क्या करें, एक्स स्क्वायर साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस सेकंड है साइन और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, इसका मतलब इसके इंटीग्रेशन का पार्ट यही होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है जानते हैं, जनरल सोल्यूशन है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन, बट हमको निकालना क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए यहाँ पुट कर देंगे,
y इक्वल टू क्या रख देंगे 0। कब रखेंगे व्हेन x इक्वल टू कितना हो π/2। y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/2। इसमें पुट करके कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ रखिए 0। जब इसमें रखेंगे 0 तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0। यहाँ रखिए तो यहाँ कितना आएगा आपका x की जगह π/2 और sin π/2 प्लस c। sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल टू दी π/2 प्लस c। दिस बिकम c इज इक्वल टू दी माइनस का π/2। तो c की वैल्यू आ गया माइनस π/2। अब c की वैल्यू आप यहीं पुट कर दीजिए तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। देयरफॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन y sin x इज इक्वल टू दी x स्क्वायर sin x और माइनस का π/2। यही हमारा क्या है पर्टिकुलर सोल्यूशन है। दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये है आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। यस ये ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक भैया, यही आंसर हो जाएगा y sin x इक्वल टू x स्क्वायर sin x और माइनस का π/2। ठीक है, तो आप लोग इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और जो हमने इन डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ वीडियो में और अपलोड किया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के और क्वेश्चन हमने वीडियो में अपलोड किया है, आपको लाइव क्लास पे पढ़ाया है, लाइव क्लास लिया है। तो उन सब क्वेश्चन को फिर से देख करके आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो 5 मार्क्स में आपको जो है वहाँ पर जो है मिल जाए। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, 5 मार्क्स इजीली यहाँ पर फाइंड आउट हो जाए, आपको मिल जाएगा। अगर 5 मार्क्स यहाँ मिल गया है तो 1 मार्क्स आपको वहाँ मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, तो 1 नंबर वहाँ मिल जाएगा। तो कुल मिला करके इसमें से आप जो है बहुत ईजी वे में क्वेश्चन इस टॉपिक से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद की जो क्वेश्चन है हमारा सेक्शन अगला है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 14 है। सेक्शन सी की जो क्वेश्चन है 13, 14, 15 और 16, इन 4 क्वेश्चन को हम कल जो है क्लास लेते हैं। कल क्लास लेकर के जो है अगले 4 क्वेश्चन को समझाएंगे आपको अच्छे से। वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पेपर उठा के देखिए, उस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं एग्जाम में। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन तो आते हैं। बात ये नहीं, बात वही नहीं कि कोई क्वेश्चन सेम हूबहू रिपीट करे, नहीं, एज इट इज वही क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाँ थोड़ा सा उसमें मेथड वही रहता है, थोड़ा सा चेंज करता है। ठीक है, तो ठीक स्टूडेंट्स, आप सब लोग अपनी तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। क्लास को हम लीव कर रहे हैं, अब नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल।